बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। गोभी का सालन बनाएंगे आज नए टेक्निक के साथ। जिनको गोभी खाना पसंद नहीं है वो भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। इस तरीके से अगर आप गोभी बनाएंगे तो सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो इसके लिए आपको रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर इस मज़ेदार सी गोभी गोश्त की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर मैंने एक गोभी का फूल ले लिया है। ये वज़न में देखें तो तकरीबन 1 किलो के बराबर है। डंठल इसके आपने निकाल लेने हैं। चाहें तो आप इसको डंठल निकालने के बाद धो लें, फिर आप काटने के बाद इसको वॉश कर लें। ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। यहाँ पर तमाम डंठल मैंने निकाल दिए हैं और ये जो बड़े वाला डंठल है इसको भी आप काट कर साथ ही शामिल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको वेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर गोभी को मैंने साफ़ सुथरा कर लिया है और एक बाउल में शामिल कर रही हूँ। मैं गोभी को हाथ की मदद से काट रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी कटर की मदद से भी आप गोभी को काट सकते हैं। कटर से काटेंगे तो वो एकदम से मैश हो जाएगी। इस तरीके से मोटा मोटा काटेंगे तो वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। वैसे आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। यहाँ पर तमाम गोभी को मैंने कट कर लिया है। अच्छा, सबसे पहले मैंने गोभी को पहले वॉश कर लिया था। आप चाहें तो कटिंग के बाद भी वॉश कर सकते हैं। अब यहाँ देखें गोभी कुछ इस तरीके से मैंने काट कर रख दी है। कटिंग हो चुकी है। अब कुकिंग की बारी है। यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है मैंने और उसमें शामिल करने लगी हूँ 1 कप कुकिंग ऑयल का। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज स्लाइसेस में कट कर कर शामिल कर दें। गोभी में प्याज थोड़े कम ही जाते हैं वरना ये मीठा सा जायका देती है। प्याज़ों के साथ डालेंगे खड़ा मसाला, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर है। अब बस प्याज़ों को हमने लाइट सा ब्राउन कर लेना है। जब तक प्याज ब्राउन होते हैं तब तक हम एक हरा मसाला का पेस्ट तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ लहसुन के जवे हैं मेरे पास 7 से 8 और अदरक का 1.5 से 2 इंच का टुकड़ा है। अदरक इसमें ज़्यादा जाएगी। और यहाँ 10 से 12 हरी मिर्चें हैं मेरे पास। इनको भी ग्राइंड कर लें और पेस्ट बनाकर साइड पर रख दें। यहाँ पर प्याज हल्के से ब्राउन होना स्टार्ट हो चुके हैं। बस जी हमने क्या करना है, इसमें चिकन शामिल कर लेनी है। चिकन है यहाँ पर मेरे पास आधा किलो के बराबर। अब चिकन को प्याज़ों के साथ फ्राई कर लें उस वक्त तक कि चिकन का कलर चेंज हो जाए और इसमें से जो ख़ास महक आती है वो भी दूर हो जाए। तो हमने इसमें क्या करना है, जो हरी मिर्च अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार किया था वो इसमें शामिल कर देना है। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर भी साथ में ग्राइंड कर लिए हैं। आप चाहें तो टमाटरों को काट कर भी शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने भुनाई कर लेनी है। अच्छे तरीके से भून लें ताकि ऑयल काफ़ी हद तक ऊपर आ जाए। 5 से 7 मिनट तक आपने इसको भून लेना है और साथ के साथ इसमें कुछ मिर्च मसाले भी शामिल कर लेते हैं। नमक 1/2 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून और खुश्क धनिया का पाउडर 1 टेबल स्पून भर कर जाएगा। बस जी यही मिसाले हैं जो हमने इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। भून लेंगे, मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर लगा देना है। 2 से 3 मिनट तक आपने इसको कवर लगा देना है ताकि अच्छे से भूनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 5 मिनट के बाद इसका कवर उतारा है। तो देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी लुक आ रही है हमारे चिकन की। और देखें यहाँ पर ग्रेवी भी हमारी भून चुकी है। अब इसी स्टेज पर मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ काली मिर्च का पाउडर। आपने अगर तीखा खाना है तो आपने काली मिर्च का पाउडर शामिल कर लेना है 1/2 टेबल स्पून। नहीं तो हरी मिर्चों का टेस्ट इतना कोई शानदार और कमाल का आएगा इस गोभी में कि आप लोग खाते ही रह जाएंगे। यहाँ पर काली मिर्च डालने के बाद भी मैंने इसको अच्छे से भून लिया है ताकि काली मिर्चों का कच्चापन भी दूर हो जाए। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब यहाँ पर हमने कटी हुई गोभी शामिल कर लेनी है। मैंने यहाँ पर इस गोभी वाले सालन में पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं किया। ये अपने पानी में ही गलेगी और ये कोई इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनेगी कि आप हर बार में इसी गोभी को बनाना पसंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी ये रेसिपी अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके घर वाले
प्लेटें चट कर जाएंगे और आप की तारीफ़ किए बिना नहीं जाएंगे। ये कोई इतनी कमाल की और गज़ब की ये बनती है। तो यहाँ हरी मिर्चें भी मैंने शामिल की हैं, 2 से 3 अदद डाल लें, या आप नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ गोभी को, और मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर लगाकर छोड़ दूँगी 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। ये मिट्टी की हांडी है और मिट्टी की हांडी में बहुत ही अच्छे तरीके से सब्ज़ी, गोश्त, चिकन वगैरह गल जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे हैं। बिल्कुल मैंने लो फ्लेम कर दी थी और लो फ्लेम पर भी ही ये गोभी पकती रही है। तो यकीन करें, जब मैंने कवर उठाया है तो इतना ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर और खुशबू आई है कि आप मत ही पूछें। यहाँ पर गोभी को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। तकरीबन हमने 5 से 7 मिनट तक इसको भूनना है। जितना ज़्यादा भूनेंगे हमारी गोभी उतनी ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगी। आप लोग अपने घरों पर गोभी तो बनाते ही होंगे, लेकिन मेरे इस तरीके से अगर आप गोभी बनाएंगे तो यकीन करें एक दफ़ा तो आपके मुंह से वाह ज़रूर निकलेगी। अब फिर दोबारा से मैंने इसको कवर कर दिया था तकरीबन 5 मिनट के लिए, और उसके बाद देखें यहाँ गोभी हमारी पक कर तैयार हो चुकी है। आपको चेक करा दूं कि गोभी हमारी गल चुकी है। ये देखें गोभी अच्छी तरीके से गल चुकी है। अगर आप इसको मज़ीद मैश करना चाहते हैं और मैश हुई हुई गोभी खाना चाहते हैं तो आपने इसमें आधा कप पानी का शामिल कर लेना है, नहीं तो एज़ इट इज़ ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून खुशबूदार सा गरम मसाला और ढेर सारा डालूँगी हरा धनिया। गोभी का सीज़न है और इस सीज़न में अगर कोई चीज़ बनाई जाए तो वो बहुत ही टेस्टी बनती है। और कमाल उस पे ये हुआ है कि हमने इसकी मज़ेदार सी हरी मिर्चों वाला सालन तैयार किया है। हरी मिर्च से गोभी का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाता है। यकीन नहीं आता तो आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।